आप सब रेडी हैं? आप ओके। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश ऑल द बेस्ट कि जो आप लोग इस तरह से बहुत ही बड़ा प्रोग्राम 2 अक्टूबर को सूरत में कर रहे हैं। तो RK-HIV ये जो है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है और किस तरह से आप लोग सूरत में सब करने वाले हैं। सो वन बाय वन सर आपसे स्टार्ट करें या लेडीज फर्स्ट? इनसे डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है। 8 जून 1998 को जामनगर गुजरात के शहर से RK-HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की स्थापना की गई। इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है कि बहुत बड़े एक हादसा हुआ। हादसा होने के बाद से हमने इंस्पायर हुआ और अपने टीम को मदद से हमने एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की ताकि ये हादसे फिर से दोहराए ना जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने HIV को रोकथाम के लिए, HIV पे काम करने के लिए, HIV के साथ साथ और रोगों पे काम करने के लिए 1998 में हमने RK-HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की स्थापना की। उस वक्त HIV के बारे में बहुत बड़ी एक भयावह स्थिति थी। लोग सुनना नहीं चाहते थे, जानना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे। हो जाए तो उसे सोचते थे कि इसको देश से बाहर फेंक दिया जाए, मार डाल दिया जाए, काट दिया जाए। इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमने इस चीज़ को स्थापना की एंड तकरीबन 19 साल की जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इस जर्नी में आज आप लोग उस वक्त बहुत छोटे होंगे और जिसके चलते आप लोगों को उतनी मालूम नहीं। उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए वो सिलसिला हमने तब से शुरू किया एंड आज तक हमने 23,700 से ज़्यादा मेडिकल कैंप करके आज अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एंड समाज के लिए एक ठीक ठाक योगदान देने का RK-HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर और उसकी टीम ने एक निरंतर प्रयास के बाद यहाँ तक पहुँची है। ये ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे कैंप तो बहुत सारे कैंप किए हैं। कैंप ऐसे भी हुए हैं जिसमें डॉक्टर बहुत आ गए, पेशेंट नहीं आया। कहीं पेशेंट कम आ गए, कहीं डॉक्टर कम आ गए, पेशेंट ज़्यादा आ गए। कहीं पेशेंट डॉक्टर दोनों ही ज़्यादा आ गए, मेडिसिन कम आ गई। इस तरह की चीज़ें तो बार बार करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आदमी जैसे क्रिकेट मैच ले लें, अगर जो मैच आदमी खेलने जाता है वही कभी हार कभी जीत की सामना करता है। और डेफिनेटली आँख कान नाक खोल करके काम करने से, दिमाग लगा के काम करने से, जेन्युइन काम करने से डेफिनेटली हार कम होती है, जीत ज़्यादा होती है। तो हमारी टीम इतनी सशक्त है कि कोशिश करती है कि हम अपने इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सामाजिक कार्यों में हम किसी तरह के हार की सामना बहुत कम और नेग्लिजेंस की सामना देखना बहुत कम हमारे सामने आ सके। जिस सिलसिले में ये 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन निर्धारित किया गया जिसमें तकरीबन एक दिन में 6,000 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की हम मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की हम मेडिसिन देने जा रहे हैं। इसमें 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर पार्टिसिपेट करेंगे और 3 लाख लोगों को हम ये सारी चीज़ मुहैया कराने जा रहे हैं। ये सूरत के एक JB धारुका एक इंस्टीट्यूट है जिसमें तकरीबन 32 एकड़ का प्लॉट है, जो बहुत सारे घनी आबादियों से घिरा हुआ जगह है, जिसमें हम और JB धारुका के सामने आकर के हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सूरत में अगर किया जाए तो कहाँ किया जाए, जिसके लिए पेशेंट आराम से चल के आ सकें और हमारे जो मेन पावर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो सेटअप लगा सकें, आसानी से हम सेटअप लगाने में हम कामयाब हो सकें। तो हमने ये तकरीबन अप्रैल में हमने ये चीज़ें फाइनलाइज़ की एंड आज वो सिलसिला है कि 4-6 महीना के तत्काल रेगुलर मेहनत के बाद आज सूरत के हर जन में ये लोगों के अंदर ये समा गया है कि हमें अपने सपोर्ट देना है, चाहे एज ए पेशेंट के तौर पे या एज ए डॉक्टर के तौर पे या हमें एक सोशल सपोर्ट के तौर पे या फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे। आज हर सूरत का हर वो व्यक्ति आज सामने आकर के अपने सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गया है और हमें किसी भी एंगल से ये मिशन को असफल होने में ऐसा किसी तरह की दिक्कत नहीं लग रही है। इसको ध्यान में रखते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आज इतने बड़े मुहिम को
हम कवर करके हम एक अपने सर्टिफिकेट दे करके हम आरके को एक मनोबल को हम बढ़ावा दे सकें, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने ये मैसेज दिया कि हम लोग आ रहे हैं और इस मुहिम में हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। आई होप कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो 2 अक्टूबर को है ये रिकॉर्ड होगा। सर आप क्या कहेंगे, आप कितने एक्साइटेड हैं इस इनिशिएटिव को लेकर, इस सोशल कॉज को? सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने जो भी पहले एफर्ट किए और जो आज एफर्ट है इनका, उसमें ये इवेंट में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी है इनको, इसमें वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स और टॉप साइंटिस्ट भी आ रहे हैं। लोकल डॉक्टर्स की टीम है और जिसमें 5000 डॉक्टर्स तो अभी हमारे साथ कमिट है आज, और पैरामेडिकल फोर्स है, वॉल्टियर्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बड़ा है। हम लोग की तरफ से रेडी होगा, और कुछ कितना रिस्पांस पब्लिक करे आने में, उसके लिए हमें आपके बिना कोई रास्ता नहीं दिखता। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी इवेंट को आगे बढ़ाता है और रोक भी सकता है। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि प्लीज़ इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। अभी ये HIV एड्स का आरके ने आज 19 साल तक जो सफ़र तय किया, अभी एक नया सफ़र और इसमें जुड़ गया है, वो है डायबिटीज़ को परमानेंटली क्योर करना थ्रू सर्जरी, थ्रू थेरेपी और न्यूट्रिशन से। तो अभी आरके का जो सोच है, आरके के जो टीम के लोग हैं, उन लोगों के साथ बहुत सारे नए लोग और बहुत सारी नई टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गई हैं। तो आप लोग इसको मैसेज को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना सहयोग हम लोग को मिलेगा। सर व्हाट यू से अबाउट, आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉज के बारे में? क्या आप भी एक डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेटाबॉलिक ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम अभिषेक सराफ है। आरके HIV ट्रस्ट, देखिए, इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज, ठीक है। दे आर परस्यूइंग ए नोबल कॉज बिकॉज इंडिया में एड्स, HIV से पब्लिक को बहुत डर सा है, भय सा है, ठीक है। तो वो एक पब्लिक अवेयरनेस जो क्रिएट उन्होंने किया है लास्ट 19 सालों में, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अब हम उनके साथ अटैच होके, बिकॉज हम एक इंटरनेशनल डायबिटीज़ क्योर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि भारत के नागरिक को डायबिटीज़ से अब डर नहीं रहे। बिकॉज ये जो यूनिक प्रोग्राम है, जिसमें मिस्टर सिंह ने भी अल्बर्टा यूनिवर्सिटी कनाडा में काम किया, रिसर्च किया बहुत 3 सालों से, उससे क्या है, न्यूट्रिशन से और थेरेपी से, सर्जरी से, हमारा टारगेट है कि वो परमानेंट क्योर हो जाएगा। तो इसलिए हम भी उनके साथ एसोसिएटेड है, और डॉक्टर धर्मेंद्र ने इस कॉज को सपोर्ट किया है, बिकॉज उनको भी ये लगा कि ये बहुत नोबल कॉज है। मिशिका जी, फाइनली आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस कॉज की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी हाँ। और आप मतलब आपका इसमें बहुत बड़ा आपका इसमें हाथ है, आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या फील करती हैं इस कॉज को लेकर? See, first I would like to thank you very much to Dr. Dhamin, Mr. Uday Pratap Singh, Mr. Abhishek Saraf, for making me part of this organization. It's actually big thing for me. At this age, people study, people does work, but towards the nation, very few people think about the nation, at this age. And I'm like very excited for the event happening on October 2nd, because it's not a normal event. It is for the nation, it is for the people, it is a noble cause, and it is for the health. And mainly as we work into HIV thing, AIDS thing, which people are like not much aware, and if they're aware also, they're not having much idea about it. So we'll make them aware, we'll give them the opportunity to take advantage of this event. And I'm like very much excited about this event, as well as my little contribution towards the nation, little contribution towards the people,
and I will try my best to give 100%. जी सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि हमें जो लिस्ट में नाम दिया गया है 2 अक्टूबर को कि मिस्टर अमिताभ बच्चन, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, तो ये सब भी क्या इस इनिशिएटिव का पार्ट होने वाले हैं? आप लोगों से जानना चाहेंगे। जी, इन लोगों ने, हमारी टीम ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी एक ब्रांड एम्बेसडर है जो सूरत की जो जितनी सारी एसोसिएशन हमें सपोर्ट कर रही है, तो उन लोगों ने अप्रोच किया है और बोले हैं कि ये सारे लोग इस चीज़ों में आने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके हमें उसमें रखा है। ऐसे ही हमने पर्सनली जितने भी मंत्रियों के नाम दिए हुए हैं, मैं पर्सनली जा कर के उनसे मिला हूँ और सब लोगों ने बहुत बड़े रूप से अपना अप्रिसिएशन दिया और हमेशा से उन लोगों का सपोर्ट मिलते आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मंत्री रहे उनसे, इसमें भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि जितने लोगों से हमारी मुलाकात हुई, जिन लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमें सपोर्ट किया है, हम उम्मीद रखते हैं कि 100% उनकी प्रेजेंस रहे ताकि उनको भी लगे और देखने में कि ये होगा कि हिंदुस्तान में इस लेवल का भी एक काम हो सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके इस तरह के रूपरेखा बना करके लोगों को इतनी बड़ी फ़ायदा दे सकती है। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान एक वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट कंट्री है एंड पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सेकंड है। एंड अभी भी हिंदुस्तान का जीडीपी रेट बहुत अच्छा नहीं है, यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल भी ये नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर एक इतना बड़ा एक ज़रूरियात चीज़ है जिसमें काम करने की, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने सोचा कि इस सेक्टर में जितना काम किया जाए उतना कम है। तो आम तौर पे लोगों की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम के सपोर्ट से कम समय में लोगों की समय बचाते हुए कितना ज़्यादा उनको हम हेल्थ वाइज हम सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे हेल्थ पॉलिसी हो या मेडिसिन हो या डॉक्टरों के द्वारा उनके जांच पड़ताल हो सके, ये सारे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके समय बचाते हुए जो उनके फ्री समय हो उनमें हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे सकें, उनके शरीर को ठीक रखने में, हेल्दी भारत रखने में। इसलिए हमने एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट का हमने टारगेट प्लान करके जो 5,000 डॉक्टर की टीम जो हमने ये की है, जिसमें श्राफ साहब और हमारे सिंह साहब ने जो इन अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों को भी बुलाने में अपने आप को, आपने नहीं सुना होगा कि स्लम पेशेंट को देखने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर आए, जो पहली बार कोई ऐसा कैंप होने जा रहा है जो कि स्लम के लोगों के लिए, जो गरीब पेशेंट की जीडीपी रेट बढ़ाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी डॉक्टरों को हम इसमें उनके शामिल करके उनके योगदान लेकर के और उनको हम देख रहे हैं कि उनको ठीक करने में हमारे एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। अच्छा जी, जैसा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का भी नाम इसमें मेंशन किया गया, तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जब उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की गई होगी इस कॉज के जरिए, आई थिंक उन्हें भी बुलाया गया है क्योंकि नाम इसीलिए दिया गया, तो जानना चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था और क्या वो आएंगे, कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था इस कॉज को लेकर, क्योंकि हमेशा वो किसी न किसी कॉज के लिए इस तरह की चीज़ें हमेशा वो सपोर्ट करते, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी महानायक रहे हैं, सदी के महानायक, और उनका एक बहुत बड़ा इस तरह की सोशल, और आपको ये भी मालूम कि गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, है ना। तो वहाँ के कुछ उद्योगपति जो कि इस कार्य में शामिल हैं, उन लोगों का राय थी, उन लोगों का ये था कि हम अगर उनको अगर हम अप्रोच करके बुलाएं तो किसी तरह की आपत्ति तो नहीं, मतलब हम तो एक सोशल काम करने जा रहे हैं, अगर उनका अगर ये आता है तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी अवेयरनेस का ये रहेगी, तो उनको बिल्कुल बुलाया जाए। तो हमारी जो टीम के वहाँ के जो डोनर्स हैं वो खुद अप्रोच करके उनको बुलाया है। अब हम 2 तारीख को देखते हैं, अगर किसी तरह की अगर ये नहीं रही तो अमिताभ बच्चन जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, 101% हम उम्मीद रखते हैं, अपने आप के घमंड नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद ज़्यादा, हम उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, उसी उम्मीद पर हम भी ये करने जा रहे हैं। एंड वी विश कि आप लोग ये मैसेज पहुंचाएं ताकि थोड़ा सा कमी रह गई हो तो उस न्यूज़ को देख करके वो 100% आने की कामना करें। जी, एक आखिरी सवाल कि हमने अक्सर देखा है कि HIV जैसी जो चीज़ें हैं, अभी भी हमारे रूरल एरिया में लोग इस तरह की चीज़ों से बातें करने से डरते हैं, या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपने अभी कहा कि हमारा जो GDP है वो बहुत ही कम है हमारे हिंदुस्तान का,
तो इस तरह की चीज़ों में लोगों को और कैसे इन्वॉल्व करना एक अपने आप में बहुत ही टफ कंपटीशन है कि हाँ लोगों को आना, इस तरह के आना, ये कितना टफ कंपटीशन मानते हैं? देखिए HIV तकरीबन आज से 20-22 साल पहले जब लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी तो लोग इसे बहुत बड़ा एक छुआछूत की भावना से मानते थे एंड कोई नहीं चाहता था कि अगर हमारे ये में देखिए हमने ये शुरुआत इसलिए की कि जब मैं जामनगर में था हमारे सामने एक ऐसे हादसा हुई कि एक वक्त था कि मैं रिलायंस रिफाइनरी से मैं घर के लिए जा रहा था, जामनगर शहर के लिए जा रहा था, तो एक विधवा को लोगों ने घेर करके रखे हुए थे और ये इसलिए उसको पकड़ के रखा था कि इसको हम लोग मार डालें या उसको कहीं ये कर था कि हमारे गांव में फिर कोई HIV से इन्फेक्टेड ना हो सके। तो और उन लोगों ने इस तरह के हादसा किया और वो औरत को मार डाला। वो औरत जाहिर सी बात है किसी न किसी की बहू या बेटी होगी गांव की, लेकिन लोगों ने बहू बेटी को भूल करके हम और भी इन्फेक्टेड नहीं हो सके इसलिए उन लोगों ने उसको मार डाला, जिसके चलते हमें काफ़ी इससे दिल में चोट लगी। हमने जाकर के जामनगर के उस वक्त का जो प्रशासनिक ये थे, मेडिकल डायरेक्टर थे मेडिकल कॉलेज के और IGH हॉस्पिटल के, उनके साथ हमने डिस्कस किए और हमने ये किया कि इस पे इस तरह के हादसा ना हो सके, इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है एंड ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके हमने कोशिश किया कि जामनगर रिलायंस रिफाइनरी के इर्द गिर्द तकरीबन जो भी 30-40 गांव होते थे वहाँ हम अपने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अपने गाड़ी से भेज करके उनको थोड़े बड़े पे करके और ये अवेयरनेस दिलाने का काम और उनको ट्रीटमेंट देने का काम हमने शुरुआत की ताकि फिर से ये हादसा दोहराई ना जाए। और एक सिलसिला वो था और आज ये है कि इंटीरियर में ये जब चीज़ें थोड़ी सी रह गई है, बाकी शहरों में आज लोग किसी को शहरों में आज इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो गई है, लोग खुल करके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि HIV के पेशेंट नॉर्मल एंड नेगेटिव बेबी पैदा करने के लिए सक्षम हैं। आज तकरीबन हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में इस तरह के HIV इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी उनके बच्चे नेगेटिव पैदा हो सकते हैं। आज HIV के पेशेंट वो हर काम कर सकता है, वो हर खाना खा सकता है, वो हर जगह रह सकता है, वो पूरी ज़िंदगी जीने के लिए मुकम्मल हेल्दी हैप्पी ज़िंदगी जीने के लिए वो सक्षम है, बशर्ते कि अगर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट लेते रहे तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई, लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो गए, वो ज़िंदगी में जीने के लिए तैयार हो गए, वो समाज में रह करके हंसी खुशी रहने के तैयार हो गए। ये कहीं ना कहीं आज इस तरह के जितने भी आर्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की देन है कि इस तरह की चीज़ें सामने आई और इन लोगों ने खुल करके अपना सपोर्ट सहयोग दिया, जिसके चलते आज HIV पेशेंट आज जो पहले जितना मरते थे आज उसमें से 80% कम हो गया है। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा कि मीडिया ने कहीं ना कहीं आप लोगों ने 2002 में एक ऐड आया था कि बलबीर पाशा को एड्स है क्या, ये एक बहुत बड़ा एक सोशल सपोर्ट रहा लोगों की लोगों को पता चलने लगा कि एड्स है क्या, कोई बीमारी है तो इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और लोग सामने खुल करके मेडिकल सिस्टम के पास आए, मेडिकल सिस्टम ने उसको सपोर्ट दिया एंड धीरे धीरे उसको ट्रीटमेंट आने लगे एंड धीरे धीरे इनके मोर्टेलिटी रेट कम होने लगे और आज हर वो आदमी जो ट्रीटमेंट ले सकता है वो हंसी खुशी आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. People come here struggle so much, करेक्ट। and I'm just associated with this. Already gonna do movies. Already did a movie, so. ओके, तो इसी साल आने वाली आपकी फिल्म या नेक्स्ट ईयर रोल? ओके, मिशिका जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने देखा कि आरके HIV जैसे इनिशिएटिव के साथ में आप जुड़ी हुई है जो कि 2 अक्टूबर को होने वाला है, बहुत ही बड़ी मात्रा में होने वाला है सूरत में, क्योंकि आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी तो क्या फील करती हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? See, मैं फील तो बहुत अच्छा कर रही हूँ. I'm like feeling blessed because at this age I've just joined such a biggest organization and you know जो बहुत अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए, देश के लिए. एंड जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है October 2 को, दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स आई मस्ट से, बिकॉज हम लोग not just thinking about the people, we are thinking about poor people, we are thinking about their health and moreover हम लोग देश के लिए सोच रहे हैं.
So I'm like little bit excited and curious also to see this, and I must say team is like very strong, very good, very helpful. Yeah, I mean, so far my approach was this much only. Yes. इसके अलावा हमने देखा आपने साउथ में हमने आपकी 2 से 3 फिल्में देखी, आई थिंक 2 दो। आवाज एकदम इको हो रहा है। फिर से रोल बोलो। ओके मिशिका जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस RKHIV जैसे इनिशिएटिव के साथ में जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि 2 अक्टूबर को बहुत ही बड़ी मात्रा में होने वाला है, आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या फील करती हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं फील तो बहुत अच्छा कर रही हूँ। इनफैक्ट आई एम फीलिंग लाइक सो ब्लेस्ड बिकॉज एट दिस एज nobody thinks about the people, not about the nation, not about people's health, but I have just joined such a big organization like who takes care of people's health, HIV, I mean AIDS. And हम लोग जो अभी प्रोग्राम करने वाले October 2nd लाइक गांधी जी बर्थडे, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है. वी आर delivering 6,000 crores का health insurance, 10 crores, more than 10 crores medicine, like so many doctor, paramedical, volunteers, like across India doctors are coming only for this purpose. It is a big thing for India. It is a big achievement, I can say. And I am a part of this organization. I am like feeling so good and so much I'm feeling blessed that God has given me this opportunity. People have given me this opportunity, especially Dr. Dharmen had found the interest in me, had found the inclination in me towards the people, towards social activity. And I have just following this organization from last 3 years. And as Dr. Dharmen is our family friend, so he just found me like I should do this work, and even I was so curious about this. So उन्होंने मुझे approach किया and I was like eager. I was like okay, why not? Because अच्छा काम करने के लिए क्या सोचना? That is what my thought was. And I was as I'm a model also, as I'm an actress also. So before doing a debut, I just thought कि कुछ अच्छा काम करके कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं. And just this came in my way, and that's why I'm here. And I love to do social activities. Right now I've joined this organization, but before that also I used to go once in a month to orphanage, to old age home, to serve people, to give them. On my birthday also I did some small charity, but I love to meet old age people, orphanage kids, all these people. I just love to see them, and when somebody visit them, the happiness what you see on their face, it's unbelievable, and that's give me happiness. So I wanted to join some of the organization, but I just found it like it is very genuine, and they really do good work. They think about people, they think about nation, and one is thinking about the nation, that there's nothing bigger than this, that's all. ओके मिशिका जी, इसके अलावा हमने देखा कि साउथ में आपने 2 अच्छी फिल्में की हैं. इसके बाद अब आप बॉलीवुड में भी फिल्में करने वाले, तो कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह की ये बॉलीवुड में आपका डेब्यू होगा और ये क्या कुछ होगा, किस तरह की फिल्म होगी? सी मैंने साउथ में 2 मूवी करी है, एंड प्लस आई वन 21st Jan नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर इन 2014. And I am gonna do a movie in Bollywood, debut movie, but at this position I can't disclose the name. That is the thing, and I can just tell you it's a big banner movie. And it's gonna be on floor in the month of November 2016. ओके किस तरह की स्टोरी होगी अगर आप हमें बताना चाहें? It's a romantic action movie, and I am the lead in that. और ये रिलीज होने वाली आई थिंक नेक्स्ट Yes, it's gonna release in 2017. यस ओके. तो क्योंकि कई सारी जब हम बातें करते हैं तो कई सारी एक्टर एक्ट्रेसेस का ये सपना होता है कि हमारा जो डेब्यू होना चाहिए जी फिल्म हाँ. इंडस्ट्री में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, इस तरह का होना चाहिए. हमारा ड्रीम रोल है इस तरह का. तो ये ऐसे भी कोई इच्छा है कि किसी एक तरह का इस तरह का कैरेक्टर मुझे करना है, या इस तरह का मेरा डेब्यू होना चाहिए?
No, as such, I don't have anything in my mind because this is my passion, and like moreover, director and produce. I mean, mostly director and the story should think that I am fit for that character, because it is nothing like that, because whatever quality I see in myself, maybe the other person will not be seeing. He is thinking me to some other level, so it's totally, I would rather say ki it is my choice. I would say that it is director's choice who decides to put me into that particular role. And yeah, at the same time, even I should decide, yeah, this role is perfect for me and I can do this. There's nothing like a choice, it is a work. Today I may do this big banner movie, tomorrow I may come across with a small banner also, but it is, I cannot just decide at this moment that I don't want to do this, I don't want to do that. It is about a work, and I believe work is worship. That's all, you know. एंड आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह की फिल्में आपको करते हुए देखेंगे? कोई ऐसी चूज है कि हाँ इस तरह की फिल्में मुझे, रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर, ऐसी कोई फिल्में आप? I would love to do all kind of movie, romantic, action, thriller, you know, all sorts of movie I want to do. I just don't want to stick. I mean, people should not remember me ki that she always does this kind of movie. You know, कुछ versatile मुझे करना है, and which I feel I am fit into that. And also people advise me like, you know, you're very versatile, so I would love to do different kind of character, different kind of movie with the different kind of directors, producers. चलिए बॉलीवुड की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बॉलीवुड में आप कदम रखा हुआ, तो वो ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं जो आपके काफ़ी फेवरेट हैं या आप उनके साथ में काम करने की इच्छा रखती हैं? Well, like I want to work with Akshay Kumar, I want to work with Hrithik Roshan. Yeah, these two are my favorite, and I would love to work with them. ओके, एंड फीमेल? Female, you mean to say whom I like, whom my favorite? Like, I like Kareena Kapoor, I like Madhuri Dixit. Yes, I guess these two are my favorite, and as on date I like Deepika also. ओके Yeah. ओके, तो जाते जाते व्यूअर्स को अपने कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि? See, just one message as on date, like I've just joined RKHIV AIDS. It's the biggest organization and we are doing really very good work. So I would love to invite you personally to join this, to take advantage of this opportunity. You know, this is for the nation, this is for the people, and when the nation is good, everybody is proud of India. So I just want everybody should be proud to be an Indian, because हम लोग ये सारा काम देश के लिए कर रहे हैं. So that's all my request to you all. Thank you. क्योंकि आपने साउथ में भी फिल्म की है और अब हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी आप काम करने जा रही हैं, तो कितना डिफरेंट मानती है दोनों फिल्म इंडस्ट्री में, या आपके अनुसार आपको चैलेंजिंग या कंफर्टेबल कहाँ पर ज़्यादा फील हुआ? कुछ अगर बताना चाहें आप तो. See, comfortable तो मुझे साउथ में भी था और यहाँ पे भी, like see, it is, I just can't say कि they were good or they were bad. It was, our overall experience was good. People were cooperative over there also, and here I'm also finding people are so cooperative. I mean, they give me lots and lots of information. They are like very helpful. So I just can't differentiate in South, because at the end of the day we all are, you know, human being, and everybody has their own mindset, own thoughts, and I did not find much difference in that. People are professional, they think about their story, they think about their character, and then they decide. It is not just, you know, they just don't go on the favors, they just don't go on the who's there, who's not there. They think what is good for the project. Okay, thank you so much and wish you all the best. Thank you very much. अरुण कुमार.
कल मैं आपको इसके लिंक भेजूंगा, तो ये जो इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। It is not yet started. November में start होगा. नवंबर में स्टार्ट करना। Yeah. ओके, आप तो कुछ भी नहीं बता रहे हो, ऑफ कैमरा भी नहीं बता रहे हो कि फोन आ रहा था ऑफिस से, क्यों आ रहा था?